क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सताए हुए लोग कौन हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी के लिए सिर्फ उसका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल बन सकता है? हाँ, वो क्रिश्चियन हैं। उनके खिलाफ भेदभाव और हिंसा की कहानियां सिर्फ बीते हुए कल का हिस्सा नहीं है, वो अभी भी हो रही है। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ किसी के विश्वास के कारण उसे सताया जाना सही है? आज मैं एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूं जिससे मुझे उम्मीद है कि आपका दिल पिघल जाएगा और आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि हजारों लाखों की है। चलिए चलते हैं झारखंड, इंडिया के एक छोटे से गांव में। वहां राहुल नाम का एक नौजवान रहता था। गरीब था, लेकिन मेहनती था। वो बस अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहता था। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में उम्मीद। एक दिन मिशनरियों का एक ग्रुप उसके गांव आया। उन्होंने बीमारों की देखभाल की, मुफ्त दवाएं दी और प्यार से बात की। पहली बार राहुल ने ये शब्द सुने, जीसस तुमसे प्यार करते हैं। ये शब्द उसके दिल में गूंजने लगे। वो हैरान रह गया। क्या कोई सच में उससे प्यार कर सकता है बिना कुछ उम्मीद किए? ये सवाल उसके मन में बार बार उठने लगा। उत्सुक होकर राहुल ने चर्च जाना शुरू किया, बाइबल पढ़ना शुरू किया। उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे एक नई रोशनी दिखने लगी। लेकिन जल्द ही गांव को पता चल गया कि वो क्रिश्चियन बन गया है। इसका बहुत बुरा रिएक्शन हुआ। लोग उसे शक की नजर से देखने लगे। उसके रिश्तेदारों ने उसे छोड़ दिया। परिवार का साथ छूट गया। गांव की पंचायत ने उसे गियछतदार कहा। उसे समाज से अलग कर दिया गया। पड़ोसियों ने उस पर थूका। उसे अपमानित किया गया। यहां तक कि उसकी दुकान में आग भी लगा दी। उसकी मेहनत की कमाई जलकर राख हो गई। इन सब के बावजूद राहुल मजबूत रहा। उसने कहा, अगर जिसने मुझे जिंदगी दी उसने मेरे लिए दुख सहा, तो मैं उसके लिए कुछ भी सह सकता हूं। उसका विश्वास और गहरा हो गया। लेकिन राहुल अकेला नहीं है। पूरे इंडिया और दुनिया में क्रिश्चियन रोज सताए जाते हैं। ये संघर्ष हर जगह है। नाइजीरिया में चर्चों पर हमला होता है। कई बार लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। पाकिस्तान में विश्वासियों पर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। उन्हें जेल में डाला जाता है। चाइना में कुछ लोग बाइबल पढ़ने के लिए छिपते हैं। वहां भी डर का माहौल है। क्यों? क्योंकि जीसस का मैसेज सच्चाई से ताकत को धमकता है और प्यार से अंधेरे को चुनौती देता है। और जहां सच्चाई है वहां विरोध है। ये विरोध कभी कभी बहुत भयानक रूप ले लेता है। फिर भी यही विरोध विश्वास को और मजबूत बनाता है। ये आग में तपकर सोना बनने जैसा है। राहुल ने अपना गांव छोड़ दिया, लेकिन उसने सेवा करना कभी नहीं छोड़ा। उसने हार नहीं मानी। अब वो शहर में एक छोटा स्कूल चलाता है। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है, चाहे उनका कोई भी धर्म हो। उसके लिए हर बच्चा बराबर है। उसका मैसेज, जिसने मुझे माफ किया वो मुझे सबको माफ करना सिखाता है। यही असली इंसानियत है। आज भी क्रिश्चियनों की नौकरियां छूट जाती हैं। लड़कियों को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। चर्चों पर हमला होता है। कई बार प्रार्थना करने तक की आजादी छीन ली जाती है। लेकिन फिर भी वे प्रार्थना करते हैं, प्यार करते हैं और सेवा करते हैं। वे उम्मीद नहीं छोड़ तो राहुल की कहानी से हम क्या सीखते हैं? अगर आप सच्चाई के लिए खड़े होते हैं तो आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन डरना नहीं है। अगर आप जीसस के साथ खड़े होते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होते। आपके साथ हमेशा कोई न कोई खड़ा होता है। प्यार सबसे बड़ा हथियार है। यही सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें, जब आपको सताया जाता है तो इसका मतलब है कि आप किसी सच्ची चीज के लिए खड़े हैं। जीसस ने भी दुख सहा था, लेकिन आखिर में जीत उनकी हुई। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अगर राहुल की कहानी ने आपको छुआ है तो इसे शेयर करें और दूसरों को भी उम्मीद दें, क्योंकि सच्चाई की गूंज हमेशा विरोध की आवाज से ज्यादा मजबूत होती है। जीसस आपको आशीर्वाद दें और आपके विश्वास को
और मजबूत करें।